remind him that whatever he promised so far should be all completed. कोई बोलेगा? आप बोलोगे? गुरवे गौरचंद्राय राधिकावै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमब्धै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मिताश्रयं वदामि राधां करुणाभवपराद्रां ततो ममान्नस्ति गतिर्न कापि। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिकमं कृपानिधे सप्रिया चरण किंकरीं कुरु। संविदत सिद्धिनं विभो प्रार्थये ब्रजवेन्द्रनन्दनं वस्तु महो न तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेसरे प्रियं। प्राणनाथ विषभानुनन्दिनी श्रीमुखाब्जरसलूलसकापदं राधिका पदतरिकृतस्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्रशेखरम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुरबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। न विजाचेरज्जं न च कनकमाणिक्यं न विभं न जाचं ब्रह्मं सकलजनकं परमधुं मे सदा कालिकाली प्रमोदपतेन गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। हा देवी काकुभर गदगदयद्वाच झाचिनी पत्तिभुवि दण्डवदुर्भटार्ति। अश्व प्रसादमग्धस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोसाई महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोसाई महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगत सज्जन वृंद हरिकथा पिपासु सत्यवृंद सभी को मेरा सादर अभिनंदन। हम लोग कई दिन जावत भागवत की कुछ कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे, जिसमें श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट अनेकों तत्व आदि वर्णन करने के पश्चात गोपियों की प्रेम महात्मा कुछ वर्णन किया। इस कथा कई दिन जावत आप लेकर निकट में प्रस्तुत कर रहा था, जिससे हमें भी श्रवण कर रहा था कर रहे थे। हे कृष्ण रास्ते अंतर्ध्यान होने के पश्चात चले जाने के पश्चात गोपियां कृष्ण विरह में कैसे रोने लगे, रोदन करने लगे और कृष्ण के अनेकों जो है लीला चरित्रों का कथा जो है सुस्वर से अत्यंत सुंदर सुरीली स्वर से अपने हृदय की भाव को व्यक्त करते हुए विरह स्वर से कीर्तन आदि करने लगे। तब कृष्ण रह नहीं पाए। कृष्ण उस समय गोपी समाज में प्रकटित हुए, जिससे श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं इति गुप्पा प्रगयंत प्रपलंस्य चित्रधा रुरु सुसरंग राजन कृष्ण दर्शन लालसा। इसी प्रकार गोपियां अत्यंत विरह कातर से कृष्ण के अनेक लीला कथाओं को जो है कीर्तन आदि करने लगे। और तब संग कृष्ण उस गोपी सभा में प्रकटित हुए। रुदु सस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों के हृदय में एक ही मात्र लालसा है, लोभ है, गोविंद के दर्शन। और उस समय स्वयं भगवान कृष्ण कैसे प्रकट हुए। नतासं अभिविशौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर ध्रुव सर्वे साक्षात मन्मथ। इस कथा को काल मैंने आप लोगों के निकट प्रस्तुत किया था। ये कृष्ण जब गोपियों के निकट प्रकट हुए उस समय कृष्ण के ऐसे सुंदर अपरूपता वो वर्णन करना संभव नहीं है। तथापि करें तासां अभिविशौरी स्मयमान मुखाम्बुज, मंद मुस्कान करते हुए सभी के चित्त के जो है आनंदित अप्रीत करती है, माने हृदय में समस्त प्रकार के आनंद की लहरियां प्रकट करते हुए और अपने पीतांबर यानी गलवस्त्र के धारण करके और गोपियों के द्वारा जो माला गले में धारण करते उसी की लेकर के प्रकट है। कहते हैं साक्षात मन्मथ। बोले कृष्ण की उस समय ऐसे सुंदर जो रूप था, कामदेव के सौंदर्य माधुर्य को भी पराभूत करने वाले थे। इसी कथा को टीका में हमारे आचार्य पाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वर्णन करते हैं। इस सुखदेव गोस्वामी पाद कृष्ण के कुछ तिरस्कार करने लगे। तिरस्कार समझते हो, उनके क्रिटिसाइज करने लगे। तिरस्कार नहीं, कोई तिरस्कार नहीं किया, कोई तिरस्कार माने
कुछ अपमान सूचक शब्द बोलना है, तिरस्कार है और ब्लेसफेमी है। तो उस समय क्या शब्द करें? तासन आगृति सौरी। मैंने जो कथा को दिया इंटेंस दिया, क्या शब्द बताया था? सौरी का शब्द कहा गया। यहाँ बोले तासाम आगृति सौरी स्मयमान मुखम। सुखदेव उस समय परीक्षित महाराज के कृष्ण के क्या बोले? क्या शब्द बोला? सौरी शब्द बोला। तुम सूर क्षत्रिय वंश में तुम आए हो, तुम गोप वंश में नहीं आए। यदि गोप वंश में आते, वैश्य कुल में आते, और तुम इतने कठोर नहीं होते है। क्षत्रिय वंश में आने के नाते तुम इतने कठोर हो गए। जो गोपियां तुम्हारे लिए सब कुछ नौछावर कर दिया है, अपने कुल मान सील धैर्य सब कुछ तुम्हारे लिए सब तिलांजलि जलांजलि दी। और ऐसे गोपियों के तुमने क्या किया? कष्ट दिया यार, और उनसे छोड़कर तुम चले गए। ये तुम्हारे उचित नहीं है। ये तुम्हारे हृदय की कठोरता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, क्षत्रिय लोग कि धर्म क्या होता है? युद्ध विग्रह आदि करना। जब युद्ध आदि करने के लिए जाते हैं रण क्षेत्र में, बैटलफील्ड में, वो ये नहीं सोचते हैं ये व्यक्ति सैन्य मर जाए तो इनके पत्नी विधवा हो जाए, इनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे है कैसे प्रतिपालित होगा, क्या सोचते हैं? बस उनके तो एक ही है, बस बांध चला दो, गली चला दो, बस यही है। अत्यंत निर्दय कठोर होते हैं, कोई ये सोचते नहीं, बस इतना ही कहते। तो उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी पाद कृष्ण के जो है सौरी शब्द कह करके है कुछ तिरस्कार करने लगे है। और साथ ही साथ कृष्ण की ऐसे सुंदर रूप भी वर्णन करते जा रहे हैं, कैसे मंद मुस्कान करते हुए सबके चितवन के लुभाते हुए आकर्षित करते हुए है, मंद मुस्कान करते हुए कैसे गोपी समाज में प्रकट हुए है। और कृष्ण भी उस समय अपने अपराधी के भांति भी प्रकट हुए। कृष्ण भी समझने लगे जैसे सुकमला गोपियां मेरे लिए सब कुछ सर्वस्व त्याग दिया, अब मैंने उनके कैसे कष्ट दिया। इसलिए कृष्ण अपराधी के भांति गलवस्त्र धारण करके अपने पीताम्बर के गले में लगा करके अब आए। और गोपियों के द्वारा ग्रथित जो माला जो है वैजंती माला में लिखा था है, वही माला अब तक पहने हुए। और ऐसे कृष्ण के सुंदर रूप था, ये मदन मोहन की भी मोहित करे, इसलिए करें साक्षात मनमथ मनमथ। इस संसार में कोई प्राणी नहीं है ये कामदेव के जो है विजय प्राप्त कर ले। ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े जगेंद्र मणिंद्र ज्ञानेन्द्र ध्यानेन्द्र वो भी कामदेव के जो है पराजित कर नहीं पाए। और कृष्ण ने क्या किया? बोले इतने सुंदर रूप धारण किया, कामदेव की भी पराजित कर दिया। इस कथा को मैंने सुनाया था। इसलिए राष्ट्र के एक नाम है क्या याद है? क्या बोला था? काम भी लीला कहा जाता है। कृष्ण कोई कामी पुरुष नहीं है, कृष्ण प्रेमिक है। क्योंकि संसार में प्रेम के बारे में बहुत लोग कम जानते हैं। ये प्रेम वस्तु क्या चीज है, प्रेम में क्या चीज रहता है कौन जाने। जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो व हो गया वो समझ सकते हैं, और जिसके हृदय में प्रेम है ही नहीं वो क्या समझे। इस जगत में जो हम जिसको प्रेम कहते हैं तो वास्तव वो शुद्ध प्रेम नहीं है, जड़ प्रेम कहा जाता है, मैटेरियल लाभ हम कहते हैं। किंतु अपराजित चित जगत में वो
गोपियों के हृदय जो कृष्ण के प्रति प्रेम वो अपराजित कहा गया है। इसी कथा को हम काल वर्णन कर रहे थे। ये देखो, प्रेम ऐसे वस्तु है, इस शरीर भी धारण कर नहीं पाए। आसन, ये प्रेम ऐसे एक वस्तु है, इस शरीर को धारण कर नहीं पाए। यदि है जो कभी ना है वियोग, यदि है वियोग तभी न जिए। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, एक बार किसके साथ, भगवान के साथ प्रेम के साथ जोग हो जाए है? वो कभी आप बिछोड़ नहीं सकते। और यदि बिछोड़ जाओ, यदि कहो तो जी नहीं सकते हो। यदि कहते यदि है जो कबू ना है वियोग, वियोग हुई ले कबू ना जिए। बोले जिस प्रकार मछली है, मछली के यदि पानी से उठा लिया जाए तो मछली क्या करे, जैसे तड़प 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 करके प्राण को छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार एक बार भी गोविंद के साथ प्रेम हो जाए, उसके मानो वही दशा हो जाए। न प्रेम गंधोस्ति हरि दरायु की, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। बोले हमारे हृदय में कहां प्रेम है? यदि प्रेम होते तो मैं शरीर छोड़ देते। महापुरुष स्वयं उदाहरण दिया, जिस प्रकार मछली के बारे में हमने कहा, मैंने नहीं कहा, महापुरुष स्वयं उदाहरण दिया है। क्योंकि मछली के साथ संबंध किसके साथ है? पानी के साथ है। ठीक उसी प्रकार भगवान के साथ जीवों की जय अनंत काल से उनके संबंध है। जीव जब भगवान से निकले, संबंध तो उनके साथ ही है। जिस प्रकार उदाहरण दिया, भागवत में उदाहरण दे, यथा अयस्कांत मणि, जिस प्रकार चुंबक, चुंबक मैग्नेट है, मैग्नेट के साथ किसके साथ संबंध है? लोहे के साथ संबंध है। और स्वाभाविक रूप में वो मैग्नेट चुंबक जैसे लोहे का आकर्षित करते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान के साथ जीवों के अनंत काल के संबंध उसी प्रकार है। इसको समझिए, हम भगवान से बिछोड़ करके इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, माया के द्वारा मोहित होकर के बस चलते जा रहे हैं। हम भगवान की भूल गए। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तेरे दैव संसार आदि दुख। कृष्ण के भूल करके हम इस माया संसार में आए हैं। हम एक बार भगवान के साथ जोग हो जाए बस, और बिछोड़, और कभी बिछोड़ नहीं। जदगत्वानुवर्त्यन्ते तद्धाम परमं मम। गीता में भगवान कहते हैं एक बार भगवत धाम में चले जाओ है, और इस संसार में आना ही नहीं पड़ेगा। यही तो इसलिए कहा जाता है हमें भगवान कैसे। और गोपियां तो भगवान के नित्य परिकर है, सर्वशक्ति की प्रकाश है। गोपियां कोई साधारण जीव भी नहीं है, और उसमें कोई कई प्रकार की गोपियां भी हैं। कोई साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा, ज्योति की, अज्योति की, अनेक प्रकार की गोपियां। तत्व दर्शन इसी प्रकार की है। चलो आगे की कथा मैं वर्णन करता हूं। जब कृष्ण गोपी समाज में जब प्रकट हुए, गोपियां गोविंद के देख करके उनके कुछ विरह ताप तो कम हो गया है। क्यों? गोविंद के देख करके किसके हृदय प्रसन्न नहीं होता है, किंतु तथापि हृदय में एक आपकी धकधकी जो है वो है, जिसको हम मान कहते हैं। ये प्रेम राज्य की कथा है, इसमें वो सब आता है। तो उस समय गोपिया ने क्या की? कृष्ण के लिए आसन दे दिया। तो क्या आसन दिया था? बोले अपने जो बक्षस्तर के ढकने वाली जो चुंदरी है उसी की मानो बीड़ा बना करके गोविंद के लिए आसन दे दिया बैठने के लिए। वो भी कैसे था? वो
और उनकी आंखों के आंसू के द्वारा मानव संपूर्ण रूप से भीग गया था और धूल के द्वारा भी धूसर हो गया, माने कीचड़ भी लग गया है। देखो भगवान ने क्या की और उसके पर भी बैठ गए है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग कितने साधन भजन आदि करते रहते हैं, हृदय के निर्माण करते रहते हैं, योग प्रभाव योग आदि प्रभाव के द्वारा योगी लोग चित्त के निर्माण करते हैं। ज्ञानी लोग ज्ञान आदि के द्वारा वैराग्य आदि पालन करते हैं, हृदय के निर्माण करते हैं। किंतु उनके हृदय में भगवान कभी प्रकट होते हैं, कोई भी नहीं प्रकट होते हैं। किंतु देखो गोपियों के दिए हुए जो आसन, और वो भी क्या था, ब्रज की धूल के द्वारा दूषित था, माने मैला था, मानो कीचड़ ही लगा हुआ है। और भगवान में पर बैठ गए। बोले क्यों? बड़े बड़े जगेंद्र, मणिंद्र, ज्ञानेंद्र, ध्यानेंद्र, जिनके चित्त इतने निर्मल और निर्मल हृदय, उनके हृदय में भगवान को भी प्रकट होते हैं, कोई भी नहीं होते हैं। कृष्ण देव भवंतम वंदे, हमारे रूप गोस्वामी पास में लिखते हैं, यद्यपि समाधिषु विधि रूपी पश्यति न तब नकार ब्रह्मणि चित्। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग कितने ध्यान आदि करते रहते हैं, चित्त भी निर्मल है। ब्रह्मा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जो इस संसार को रचाते, सृष्टि करने वाले है, जो चार मुख वाले, सारे वेद उपनिषद आदि जिससे प्रकट हुए है, सब तत्व जाने। ऐसे ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भगवान के ध्यान करते हैं, उनके ध्यान में कभी भगवान प्रकट होते, कभी नहीं होते। किंतु आज देखो गोपियों की दिए हुए मलिन वस्त्र में है स्वयं भगवान विराजमान, और कैसे भी मंद मुस्कान करते हुए है, और सदियों की चित्त की जो है लुभाते हुए बैठे। बोले यही तो प्रेम है। आइए कथा को, उस समय गोपियां ने कृष्ण के कुछ प्रश्न पूछने लगे प्रेम के बारे में। हम उस दिन जड़ प्रेम, इस जगत के प्रेम और अपराकृत जगत के प्रेम के कुछ साइड बाई साइड हम आलोचना की। इस जगत में जो प्रेम है वास्तव वो आभास कहा जाता है, शुद्ध नहीं है, कहीं न कहीं अपने स्वार्थ रहता है, सेल्फिश नहीं रहता है। निर्मल प्रेम, पवित्र जो प्रेम जो है वो एकमात्र चित्त जगत में विराजमान है। चलो गोपियां ने कृष्ण के क्या प्रश्न पूछा। मैंने यही पहले कहा था, गोपी ने कहा हे गोविंद, क्या आप हम लोग के साथ प्रेम करते हो कि नहीं करते हो, ये तुम बता दो। मैंने गोपियां कृष्ण के मुखारविंद से वो कथा सुनना चाहते हैं। ये प्रेम की परिभाषा पहले बताओ, है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव। प्रेम की परिभाषा तो बताइए, है प्रेम की परिभाषा क्या है? अनेकों परिभाषा है, डेफिनेशन है, कई परिभाषा है, एक नहीं। तो एक परिभाषा में आपको निकट कहा था, धन सत्य कारण रूपी और धन सत्य। प्रेम ऐसी वस्तु किसी हृदय में जो ध्वंस के कारण उपस्थित होने पर, नष्ट होने के कारण उपस्थित होने पर भी वो नष्ट नहीं होता है, और क्या हो जाता है, और भी बढ़ जाता है, उसी की प्रेम कहा जाता है। प्रेम ही वो गोपरामानंद कामी को मृत्यु विधीयते। गोपी के हृदय जो प्रेम, वो वास्तव अपराकृत भावना, सेवा की वृत्ति ही प्रेम कहा जाता है। प्रेम की कई परिभाषा, एक नहीं अनेक परिभाषा है। और एक मैंने कहा था काल, देखो प्रेम किसको, प्रिय प्रियजन माने प्रेमिक प्रेमिका एक दूसरे को भी कष्ट नहीं देते,
दुख नहीं देते। इसको आप अच्छी तरह समझिए। यदि किसी के हृदय में प्रेम उत्पन्न, प्रेम हो, उसके लिए सर्वस्व नौछावर कर दे देते हैं उसको। एक दूसरे के जो उसी प्रकार हो जाता है। ये सर्वस्व देकर के भी तब भी सोचते हैं कि मैंने कुछ नहीं दिया। देखो हम इस संसार में देखिए, माता पिता एक पुत्र के स्नेह पालन पोषण करने के लिए कितने त्याग, कितने वैराग्य और सर्वस्व दे देते हैं। एक बच्चा के पालन पोषण, उसके बड़ा करना कोई साधारण बात नहीं है। मृत्यु की अंतिम सांस तक माता पिता पुत्र कन्या की जो शुभ चिंता आदि करते रहते हैं, है कि नहीं? जितने हम लोग बैठे हुए सभी के माता पिता है। अंतिम दिन तक, अंतिम सांस तक पुत्र कन्या की शुभ चिंता आदि करते रहते और सर्वस्व त्याग बचपन से लेकर हमारे बच्चे के जन्म देने के समय से लेकर के मृत्यु के अंतिम घड़ी तक पुत्र कन्या के कितने चिंतन आदि करते रहते। ये जड़ जगत की प्रेम हम बता रहे थे, सभी आपको अनुभव है, जानते हैं। आज जो पुत्र है वो एक दिन पिता बनेगा। हो सकते हैं वो आज अभी नहीं समझ रहे, बात नहीं समझ रही, किंतु एक दिन जब वो माँ व पिता बने तब उसके पता लगे ये मेरे माता पिता मुझे कैसे पालन पोषण किया है कि नहीं? इस संसार के एक हम उदाहरण देना और अपराधिक जगत में उस प्रेम की क्या परिभाषा हम बताएं? कोई शब्द ही नहीं है जहां पर मन वाक्य आदि जाकर के लौट करके आ जाता है। जथा निवर्तन्ते उपनिषद भी कहा गया, और आगे बढ़ नहीं सकते कि वो चित जगत है वहीं पर आगे वो जा नहीं सकते, जो भावना की जगत की आगे नहीं जा सकते। व्यक्ति तो भावना वर्तमान जो चमत्कार भार हम लोग जितने भी कल्पना कर सकते हैं कल्पना कर लेंगे, इमेजिन जितना हो सके, किंतु तथापि वो चित जगत पर पहुंच नहीं पाओ। व्यक्ति तो भावना वर्तमान जो चमत्कार भार सद्दो रस जल आनंद हृदय में ऐसे अपराध दिव्य आनंद उत्पन्न होता है चित जगत में, वो क्या वर्णन कर इस जगत की कथा में। अच्छा चलो, कृष्ण गोपी को तो यही प्रश्न पूछा, यदि आप हमें प्रेम करते हो क्यों दुख क्यों दिया, कष्ट क्यों दिया, यह बात बताओ, सीधी बात। कल मैंने कहा था ना, घुमा फिरा करके बात मत बोलो, सीधी बात बोलो, क्यों कष्ट क्यों दिया है? तो कृष्ण ने यह भी कहा, हे गोपियों आप हमारे ऊपर क्यों लांछना क्यों लगा, ब्लेस्फेम क्यों लगा, मैं तो गए ही नहीं कहीं है? बोले कैसे? कृष्ण कहने लगे देखो हे गोपियों, जब तुम कहने लगे कृष्ण के ये चरण चिन्ह है, मैं वहीं पर खड़ा था, किंतु आप लोग अपने आप को मुझसे विरह समझ रहे, माने मैं आपके पास नहीं हूं, इसलिए आप लोग सोच रहे हैं हमके पास है कृष्ण है नहीं, किंतु मैं वहीं पर खड़ा था है? अथवा ये यदि कहो ठीक है, आप लोग को प्रेम में दर्शन कर रहा था, देख रहा था, ये वास्तव आप लोग की प्रेम मेरे प्रति जो है कितना है। क्यों देखो, हम जब एकत्र रहते हैं उस समय हम प्रेम को नाप नहीं सकते है कि नहीं? आप विचार करके देखो है? छोटे छोटे हम जो एक पढ़ते इंग्लिश में एक पढ़ता था, एक छोटा बालक जो है मेला में गए, याद है वो कौन सा साहब, बहुत दिन का कथा है, डिग्री कोर्स में था हमारे, तो
तो बच्चा जो है माँ के साथ, माता पिता के साथ जा रहे थे, जहां जहां देखते थे वहीं पर बस अटक जाता था और बस माता पिता के साथ चलते चलते इतने आनंद है। और अंत में बहुत भीड़ हो गया, बहुत लोगों की आना जाना हुई और बालक नाजनी कहाँ मेला में हो गए। देखो बालक जब माता पिता के साथ था तो वो उनके पता नहीं था जे माता पिता से हमारे कितने प्रेम है, और जब माता पिता से बिछोड़ हो गए तो बालक कितना रोना शुरू कर दिया है। दोनों रो रहे, उनके माता पिता एक तरफ उनके खोज रहे और वो भी बालक भी माता पिता के लिए रो रहे है। और उनके समझ की मिठाई पे कुछ भी देते जा रहे है, किंतु वही बात अपने माता पिता के रोने लगे और उधर माता पिता भी बालक के लिए रोने लगे। एक संसार की एक प्रेम दिखा देगा है। क्योंकि मेरे कहने की तात्पर्य है, जब इस संसार में प्रिय प्रिय एक साथ में रहते हैं, हम उसको नाप नहीं सकते हैं कि प्रेम कितना है। और जब एक दूसरे से हम बिछोड़ जाते हैं, अलग हो जाता है, तब हम समझ सकते हैं है? किंतु ये प्रेम होता है कैसे, कहां से शुरू हो जाता है? संबंधन से पहले आ जाएगा। जितने आपके संबंध ज्ञान होते जाएगा उतनी ममता, उतनी सेवा करते होते चलते चलते उच्च स्तर में बढ़ जाता है। शिष्य के साथ गुरु के जो संबंध जितने ही होते जाए, गाढ़ होते जाएगा, वो उतना ही जो है विरह अनुभव करेगा है। और वो रोते रहेंगे, जीवन में मैंने क्या किया है। एक अमूल्य धन को हमें प्राप्त किया था और वो हमारे हाथ से आज चले गए। यहीं पर भी कार्य स्वयं कृष्ण कहने लगे, देखो किसी के पास एक बहुत मूल्यवान वस्तु था, अनेकों दिन तक उसको वो भोग किया और अचानक उस वस्तु उसके क्या हो गया, गायब हो गया, खो गया, नहीं चल। और उस समय उसको क्या होता है आप बताओ? खाने में, सोने में वही आ जाता है, सपनों में आ जाता है और उसके लिए वो रोता है कि मुझे कैसे एक दिव्य अपराकृत रत्न मुझे प्राप्त और रोज कहाँ चलेगी। इसलिए तो करे पाषाणे कोटिव माता अनले पशिव गौरांगेर गुणेर निधि कोथा के बांग्ला कीर्तन में कहा, बहुत मूल्यवान धन को मैंने प्राप्त किया था किंतु आज तो कहां चले। तो उसी प्रकार कृष्ण यह कहते जा रहे हैं, हे गोपियों, संसार में जितने भी मूल्यवान वस्तु है वैल्यूबल वस्तु है, प्रेशियस, वो सबसे मूल्यवान वस्तु है क्या? कृष्ण ही। इसलिए मैं आप लोग से थोड़ी सी अलग होकर के, दूर होकर के मैं देख रहा था आप लोग के प्रेम कैसे हमारे कृष्ण ये भी बात बताया। फिर इससे भी गोपियां संतुष्टि नहीं, कृष्ण फिर उदाहरण दे रहे। मैंने उस दिन कहा था, ये कोई एक व्यक्ति सुंदर स्वादिष्ट रसाल आम की गुठली उन्होंने लगाया है, मैंने उसे पानी दिया, कुछ दिनों के बाद वो क्या हो गया, पौधा हो गया। फिर देखते देखते पेड़ हुआ, उसमें फल आया, जो मैंने कथा सुनाया था है। और जब आम जब पकने लगे और उस आम को ठाकुर जी के भोग लगाया और उसी के जो है अपने परिवार जन के सब को खिलाया, अपने संग आस्वादन किया है। क्योंकि वस्तु जब दुर्लभ होता है उस वस्तु के महत्व हम उतना ही अनुभव करते हैं, और जो वस्तु अति सहज रूप में प्राप्त हो जाता है उस वस्तु की महिमा हम उतना ही नहीं देते हैं। जैसे गुरुदेव उदाहरण देते, जैसे पानी, जल है, जल बिना आप नहीं रह सकते। जब जल पानी जब नल में आ जाता है तो आपने कितने खर्च करते जा रहे, कभी कभी आप टैप पे खोल देते हो, चलो बहते जाए बहते जाए बहते जाए।
और वही पानी जब 2 दिन 3 दिन दिल्ली में आती नहीं है। आप लोग तो इस देश में रहते हैं, आपको क्या पता है? शायद आप लोग दिल्ली में जब जाते हैं जून जुलाई में, आपको पता है कि नहीं है? लोग कितने घंटे तक भी लाइन देकर खड़ी रहते हैं, एक बूंद पानी के लिए तरसते रहते हैं। तो अब उस समय क्या करते हैं आप बताइए? पानी के लिए तरसते। क्योंकि कहने के तात्पर्य जो वस्तु जितने सुलभ हो जाता है उस वस्तु के वैल्यू हम उतने नहीं देते हैं। जो वस्तु जितने दुर्लभ होता है उस वस्तु की हम उतना ही वैल्यू देते हैं। तो कृष्ण तो वही कह रहे हैं। एक गोपियां सुनो, मैं जो बताता हूं, चलो गोपियां इसमें भी संतुष्टि नहीं है, कुछ भी बोलते जा रहे हैं कृष्ण। गोपियां कृष्ण की ये प्रश्न पूछा, अच्छा बताओ तुम जो बोलते जा रहे हो तुम्हारी बात है, हमें ये बात बताओ कितने प्रकार के प्रेम है, ये हमें सुनाओ बस। एक तो प्रश्न आ रहे हैं यहीं पर। सभाजित्वा तरंग दीपनम, इसमें आ रहे हैं भजतो उन्भजंतो एवं एतद विपर्जयम नवस्तंग भजंतो एतन पुरी साधु। हे कृष्ण आप ये बताओ कितने प्रकार के प्रेम होते, प्रेम के बारे में सुनाओ। देखो पहले का तो एक होता है हेतु प्रेम होता है, और एक होता है क्या? अहेतु प्रेम। हेतु समझते हो? विद कॉज। इस संसार में जितने प्रकार के प्रेम है कहीं न कहीं कारण रहता है। हेतु माने कॉज, विद कॉज है कि जड़ जगत के नियम ही है कॉज एंड एक्शन थ्योरी हम कहते हैं, कार्य और कारण। समझ में? कॉज एंड एक्शन थ्योरी आता है। कारण यदि नष्ट हो जाए प्रेम भी नष्ट हो जाता है। ये वास्तव सत्य हो जाता है। इसलिए कहता है एक होता है हेतु और एक होता है क्या? अहेतु। हेतु माने कारण, कारण नष्ट हो जाए तो प्रेम नष्ट हो जाता है। इस जगत में जितने प्रकार की अधिकांश जो हम प्रेम देखते हैं ये कहीं न कहीं कारण लगा रहता है, कॉज। और कारण जब नष्ट हो जाता है हमें प्रेम नष्ट हो जाता है। आप लोग सब लिखे पढ़े हैं, स्कूल कॉलेज में गए, लिखा पढ़ा किया, प्रोफेसर के साथ प्रेम प्रति भी किया, हमें अधिक नंबर मिल जाए प्रति किया। और जब आपको डिग्री प्राप्त हो गया कॉलेज से, जब आप फेयरवेल हो गया चले गए, कोई प्रोफेसर के साथ आज तक कभी एक पत्र लिखा कि सर आप कैसे हैं? जान छूटी ऐसा सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं जान छूटी। आप ही बताओ, जिस प्रोफेसर जिस टीचर ने तुम इतने शिक्षा दिया है, जिसके बल पर तुमने सब कुछ प्राप्ति कर, धन संपत्ति सूर्य बीजो मान सम्मान को प्राप्ति हुआ, ये कहां से प्राप्ति हो रही? शिक्षक से नहीं, शिक्षक से नहीं। वो शिक्षा दिया कि नहीं दिया आप बताओ? किंतु आप कभी उसके शिक्षक की कभी टीचर को कभी याद किया? कभी आप उनके लिए एक पत्र लिखा, ये सर आप कैसे हैं? बस अधीत विद्या, भागवत में आ रहे हैं, विद्या अध्ययन करने के पश्चात हम सब छोड़ देते हैं। देखो संसार की है, पक्षी जो है घोंसले बनाते हैं कहाँ? जिस बगीचा में सुंदर सुंदर सुमिष्ट स्वादिष्ट फल रहता है हरी भरी रहता है, पक्षी जो है वहां पर घोंसले बनाते रहते हैं, कलरव करते रहते हैं। और वही बगीचा सूख जाए, बारिश नहीं हो है तो सारे पक्षी क्या करें? वो बगीचा को छोड़ करके चले गए। उनके साथ था उस बगीचे की फल ग्रहण करना। हिरण उस स्थान पर आते हैं जहां पर सुंदर सुंदर हरी भरी घास रहती है, और जो घास सूख जाता है हिरण भी वो जंगल में नहीं चलते, नहीं छोड़ करके चलते। अनेक तो उदाहरण है इस संसार में, जितने प्रकार की देखते जाते हैं प्रेम, हम जो कहते हैं एक दूसरे प्रेम जो रखते हैं,
ये सब कहीं ना कहीं हमारे स्वार्थ तो नहीं था, सेल्फिशनेस है। और जहां उपस्थित तो चले जाते हैं हम, उससे कोई ये नहीं। एक राजा के लोग आदर करते, प्रजा लोग आदर करते। जब राजा राज सिंहासन में अधिकार में रहते, तब सब लोग उसकी सलाम ठोकते। जब वही राजा जब शक्ति से चुप हो जाते हैं, कोई पूछता ही नहीं है कि नहीं? बड़े बड़े मंत्री से, राष्ट्रपति से लेकर सब तो सलाम ठोकते हैं। और जो अपने आसन से जब शक्ति से जब चले जाते, कौन पूछता है? जब आप थे बस है? अपने स्वार्थ रहा, क्योंकि उस समय मेरा कोई स्वार्थ है जो कोई इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गोपियां सारी एक, मैं नहीं करूं, सारी उदाहरण देते जा रहे एक एक करके। और एक बता देता हूं, यदि आपके पास पैसा हो, सब आप लोग कहेंगे आप कैसे हो, कैसे? हमारे गौर गोविंद महाराज की उदाहरण है। आपके पास पैसा नहीं हो, कहते आप कौन हो? सभी पूछेंगे। आपके पास धन हो, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ 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 हाउ। और जब आप निर्धन हो जाओगे, पेनीलेस हो जाओगे, क्या कहेंगे? हु आर यू, कौन है? चलो, बात ये सत्य है कि नहीं? कई धनी व्यक्ति हो, हम क्रिटिसाइज नहीं करें, वास्तव जीवन की कथा। कोई धनी व्यक्ति हो, उनके पास धन है, सब ब्रह्मचारी सन्यासी लाल आइए महाराज। बड़े बड़े सेठ जी देखा ना है, गले में है गजमुक्ता हार उसके पहना दिए। ठाकुर जी के पहना के नहीं, मेरे पता ही नहीं है। दौड़ दौड़ करके मिठाई दुकान से है अच्छे 5 किलो 10 किलो मिठाई लेकर के ठाकुर जी के भोग लगाया कि नहीं, बोले पता ही नहीं है। दौड़ करके सेठ जी के गाड़ी में रख देंगे। सेठ जी क्यों जानते हैं? सेठ जी कुछ सेवा करते, और वही सेठ जी जब पेनीलेस हो जाएंगे, पीछे लाइन में खड़ी हो जाएगी महाराज, लाइन में। और पहले क्या था? सारे हजारों लोग खड़े हुए हैं। बात सत्य है, ये प्राप्त हुई है बात। हजारों लोग खड़े हुए हैं लाइन में, और ऐसे सेठ जी आ गया, सब है आइए महाराज ठाकुर जी के साथ। इस जगत की इसी है, क्या करें? नियम ऐसे ही दिखाई पड़ते रहते। इसलिए गुरु गोविंद महाराज जी कथा सुनाई, ठीक है? मानी इज, क्या बोलते हैं? मानी इज हानी, स्वीटर देन सन, ऐसी कुछ शब्द बोलते। अर्थ हमें इसी प्रकार लेकर के चलते रहते हैं। सार्थ है, बात सत्य है कि नहीं है? देखो, हम नहीं कर रहे, हम जो बोल रहे हैं हमारे शब्द नहीं है। हमारे गौर गोविंद महाराज जी को सिर्फ आर्टिकल पढ़ो, कोई नहीं करते। और वास्तविक जीवन तो है इसी प्रकार। बड़े बड़े सेठ जी आ जाए, चलो है क्या है? सार्थ से हेतु रहता है, कारण रहता है। क्यों? कारण क्या है? अर्थ। हमें अर्थ जरूरत है। वर्तमान जीवन हमारी क्या है? इकोनॉमिक लाइफ, अर्थनीतिक जीवन हमारा। धन बिना हम चल नहीं सकते हैं। अर्थ चाहिए कि नहीं? बिना अर्थ से आप कैसे आगे? बताओ, गाड़ी चलाए थोड़ी ऐसे थोड़ी आ गया, पानी भर के थोड़ी आया, पेट्रोल भरा कि नहीं भरा? बताओ, पेट्रोल कहां से आया? आप बताओ। कहीं नहीं आए। सभी उसी प्रकार दिखाते जा रहे हैं। एक भागवत में ये सब भी लिखा है, हम भी नहीं कर रहे हैं। तो रात दे दो, थोड़ा बहुत मिर्च मसाला लगा करके आप लोगों ने प्रस्तुत कर रहा है, किंतु ये शब्द तो ही है। थोड़ा बहुत रसी बनाते हैं ना, बोले जे जैसे खाना चाहते हैं चटपटी फटफटी करके दो, कहते महाराज बढ़िया।
और वही सब्जी जो है, गोभी हो, आलू हो, उबाल करके दो, जो पेट मरा रोगी है ना वो तो खा जाएंगे, जैसे मैं जैसे हूँ। और जो चटपटे खाने वाले हैं, मिर्च मरसा लगाओ, लाल लाल करके, घी आदि दे करके, तेल आदि दे करके, मिर्च दे करके दाओ, अरे महाराज बढ़िया। अच्छा बात सत्य है कि नहीं, आप बताओ। जो जैसे खाना चाहते हैं, है? भोजन लो, जो जैसे भोजन कर, है? जो मिठाई खाने वाले हैं उसकी मिठाई के डिब्बा रख दो, वो तो उसका लाट टपकते रहेगा। और जिसे शुगर रोगी वाले होते हैं तो वो तो मुंह कैसे पाए, बोले कहीं थोड़ा आ गया तो फिर हमारे रात में तो सो नहीं पाएगी, है? खाने तो इच्छा करता है मिठाई, कि कहीं पत्तल में थोड़ा बूंद भी पड़ गया तो शुगर बढ़ जाएगी। अच्छा बात सही है कि नहीं? आइए कथा में कि मेरे कहने की तात्पर्य है, एक होता है हेतु प्रेम होता है और एक होता है अहेतु प्रेम। इस जगत में जितने प्रकार के प्रेम के हम बताते जा रहे हैं, कहीं न कहीं हेतु रहता है, जिसको हम निष्काम भी कहते, कुछ भी कहे, वास्तव में निष्काम नहीं हो सकते संसार। वो अपराकृत वस्तु में निष्काम शब्द लगे, जिसको की कामना बस नहीं है। अच्छा बताओ, सच है कि नहीं? है? कहीं न कहीं हमारी कोई कुछ हृदय में कहीं छुपा रहता है जिसको हम देख नहीं पा रहे। अपने को तो मैं कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या कुछ नहीं चाहिए, सब चाहिए। इधर तो ऊपर से करे महाराज नहीं 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 चाहिए, और फिर कर दे चाहिए, है कि नहीं? आप बताओ, सत्य है। ये तो भागवत में भी कहते हैं, हम जो जिसको कहते हैं निष्काम, कहीं कामना भी निष्काम, वो तो हो जाता है जब जब उनकी संसार में किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं रहता है, ऊपर चले जाते हैं। जिसके देह में स्मृति नहीं रहता है वो ऊपर चले हैं। ब्रह्म ज्ञानी से ऊपर जब चले जाते हैं, इस संसार में से कोई वस्तु के प्रति और कोई रहता नहीं। कोई रो रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, उसके पास कुछ नहीं है। गीता में भगवान भी कहा है, दुखेषु उद्विग्नमना सुखेषु विगतस्प्रिया वितो रागो भय क्रोध सितो धीमुनिरुच्यते। देखो गीता में भगवान कहा कि नहीं, ऐसे स्थिति में जिसको कहा जाता है ब्राह्मणी स्थिति, सुख दुख में उसके कोई अनुभव नहीं होता है, उस स्थिति में चले जाते। दुखेषु उद्विग्नमना सुखेषु विगतस्प्रिया वितो रागो भय क्रोध सितोधि मुनिरुच्यते। इसको कहते हैं ब्राह्मणी स्थिति का है। और उस ब्राह्मणी स्थिति के पार करके जब आगे चलते हैं, प्रेम राज्य में चलना पड़ता है। कहने की भी लोग समझ नहीं पाएंगे। चलो हम जो कहते जा रहे हैं, गोपियां वही तो कह रहे हैं। देखो पहले दो प्रकार के प्रेम है, कि हेतु प्रेम और एक अहेतु प्रेम। हेतु जब नष्ट हो जाता है, प्रेम नष्ट हो जाता है इस संसार है। और कहते हैं आगे की कथा सुनाते हैं। देखो एक प्रेम करने पर एक प्रेम करता है, एक प्रेम करो अथवा प्रेम नहीं करो, किसी के साथ प्रेम नहीं करता। और एक प्रेम करे अथवा नहीं करो, किसी के साथ भी प्रेम नहीं करता। एक प्रेम करने पर जब प्रेम करता है, उसको क्या कहा जाता है? वाणिज्यिक प्रेम कहा जाता है, बिजनेस प्रेम। अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये भजतो अनुभजतो एवं एतद् विपर्जयम्। जैसा आप दुकान में गए, 50 रुपए कितने, चलो इंडिया की मान लीजिए, आपके इधर क्या बात, चलो दुकान में गए, 50 रुपया दिया, आपको 1 किलो चीनी प्राप्ति हुई। चीनी जब शुगर है, दुकानदार के साथ आपको क्या है? आपने पैसा दिया, आपको थोड़ा आदमी कहते हैं थैंक यू, और दे थैंक यू, और द मीनिंग ऑफ थैंक यू। मैंने पैसा दिया, आपने तो इसे थैंक यू क्या? थैंक्स, थैंक्स क्या? क्या आपने फ्री दिया? वो भी डंडा मार दिया नहीं,
डाटा समझते हो, थोड़ा कम कर दो, है 25 ग्राम 50 ग्राम कम कर दो, है जो मुनाफा तो है ही है। अब बताओ, ये बिजनेस प्रेम होता है। प्रेम, हमने प्रेम किया आपने प्रेम कर दिया, हम प्रेम नहीं किया आपने कर नहीं कर दिया, तो ये बिजनेस प्रेम, इसी कहते हैं बिजनेस प्रेम। गीता के शब्दों भी आप ले लीजिए, जे तथांग प्रपद्यन्ते स्थान तथैव भजामि मम वर्तन वर्तन्ते मनुष्य पार्थव सर्वश। जो जिस प्रकार समर्पित होते हैं, मैं भगवान कहते हैं मैं उनकी उसी प्रकार ही स्वीकार करता हूँ। जे तथांग प्रपद्यन्ते तांग, जो जिस प्रकार जिस जैसे आप प्रपन्न हो जाओ, सरेंडर हो जाओ, जितने परिमाण उतना ही मैं, भगवान कहते मैं उतना ही। जे जथामान प्रबद्धन्ते स्थान तथैव भजामि, जथा तथा लिखा है, जे जथामान प्रबद्धन्ते स्थान तथैव उतना। तो ये जो है कहते हैं बिजनेस प्रेम हो गया, इसे कहते हैं क्या, भगवान ही तो सिखा रहे बिजनेस, बोल रहे तुम जैसा करो मैं वैसे, भगवान ही बता रहे। और भगवान आगे जो बताएंगे वो कथा तो सुनो पहले, ये तो यहाँ पर सुनो। ABCD पढ़ करके रह जाओगे क्या, आगे पढ़ना नहीं है क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है क्या? आप जो भगवान तो सिखा रही है, ये बात तो सही है, ABCD A+B और इक्वल टू C, इतना ही तो आप सीख ले, और आगे क्या है तो सीखो, है ना? बोलो वही ABCD सीख ले, बात हो गया। अरे A+ को होल स्क्वायर तो सीखना पड़ेगा। आप तो मैथमेटिक्स का है ना क्या? आप बताओ, बच्चा तो सीख लिया, बोलेगा ABCD सीख लिया, हो गया क्या? अगले तो आपके है एलजेब्रा सीखना पड़ेगा, नहीं पढ़ना क्यों है? A+ भी होल स्क्वायर, माइनस भी होल स्क्वायर, चलो मैथमेटिक्स है 250 आपको सीखना पड़ेगा सर, है मैथमेटिक्स, इतना थोड़ी हो जाएगा। और आगे जाकर के फिजिक्स केमिस्ट्री और ना जाने क्या क्या तो दिमाग खराब कर देगा, है कि नहीं? आप बताओ, है? इसलिए आप थोड़ा धैर्य धारण करो, भगवान सिखा रहे हैं तो भगवान इतना ही सिखा दिया, और आगे तो सिखाएंगे। केवल ये भी सीख लिया तो बोले हो गया मैं पंडित बन गया, ऐसे नहीं, आगे सीखो। गीता में तो यही कहा दिया, जे जथामान प्रबद्धन्ते स्थान तथैव भजामि। जो जितने परिवार मेरे प्रति शरणापन्न हो जाते हैं, मैं भी उनके प्रति। चलो, तो पहले प्रेम क्या कहा गया? प्रेम करने, जो प्रेम करता है वो प्रेम क्या कहा, उस प्रेम को क्या कहा गया? वाणिज्यिक प्रेम का। वाणिज्यिक समझते कि नहीं? व्यावसायिक प्रेम का, जैसे बिजनेस प्रेम होता है, लेन देन होता रहता है। आपने पैसा दिया, मैंने पहले तो पैसा भी नहीं था, गेहूं दिया, चावल लिया, चावल दिया और कुछ दे, ऐसे पहले तो हम सुनते हैं ना पहले, है? आजकल तो मनी मिडिल में आ गया, चलो, तो इसके तो हम कहते हैं, इसके कहा जाता है प्रेम। आप प्रेम करने पर मैं प्रेम करता हूं, आप नहीं प्रेम करते, हम प्रेम नहीं करते। और एक होता है ये प्रेम करने पर वो प्रेम नहीं करते, और ये प्रेम करो अथवा नहीं प्रेम करो, किसी के साथ प्रेम नहीं करता। अच्छा, दूसरी क्या पता है, याद है? थोड़ा बहुत लॉजिकल शब्द होता है। प्रेम करे अथवा नहीं करे, वो प्रेम करता है। वो कौन है? माता पिता। माता पिता की स्वभाव है अपने पुत्र करना की प्रेम करना। माता पिता यही नहीं सोचते हैं जो बड़ा होकर के हमें प्रतिपालन करे, हमारे साथ प्रेम करे ना करे, ये नहीं सोचते। ये पर थोड़ा निस्वार्थ आ जाता है। माता पिता की जो प्रेम कुछ निस्वार्थ आता है, किंतु निहित रहता है। क्या निहित रहता है आप बताओ? माता पिता भी सोचते हैं कम से कम, अच्छा ठीक है हमें पालन पोषण कर, हमारे पास लाखों करोड़ रुपया कोई बात नहीं, तभी सोचते हैं हमारी बच्चा विद्वान हो जाए, कोई राष्ट्रपति बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, हमारी जो है नाम जस होगा। ये तो भी रहता है, कहीं न कहीं रहता है, कहीं न कहीं माता पिता के हृदय में ये भी सूक्ष्माति सूक्ष्म में रहता है। ये नहीं कहते जो कुछ नहीं, तथापि कह रहे थे तो माता पिता के प्रेम को कहते हैं निस्वार्थ भी प्रेम कहते हैं। प्रेम करे अथवा नहीं करे, वो नहीं सोचते हैं अपने पुत्र करना की जो है प्रेम आदि कहते हैं, लालन पालन करते हैं।
उसी प्रेम के कहते हैं कर्तव्य युक्त प्रेम, कर्तव्य प्रेम कहते हैं, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या कहा उस प्रेम को, क्या कहा? ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, माता पिता की है। पशु धर्म में ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है। पशु बच्चा के जन्म दिया, बस जब तक बच्चा खा मैंने अपने चल नहीं पाते तब तो माता पिता प्यार रहता है, इसके बाद भूल जाते हैं। एक बंदर की भी देख, छोटे बच्चा जो बंदर को रखते हैं, और वो बंदर जब बड़ा हो जाता है, चलो गाय बछड़े भी देखो, बछड़ा भी है, जब तक बछड़ा जब दूध पीता है माँ के साथ घूमते रहते हैं, और वही बछड़ा जब बड़ा हो जाता है घास खाना शुरू कर देते हैं, वो माँ से अलग हो जाता है कि नहीं? किंतु इस संसार में माता पिता की जो प्रेम हम मनुष्य के ऊपर का दिए जाते हैं, माता पिता के प्रेम निस्वार्थ प्रेम रहता है, स्वार्थ नहीं रहता है। यद्यपि कहीं कहीं तो रहता है, तथापि उसे कहते हैं निस्वार्थ माता पिता के प्रेम है। अपने पुत्र कन्या को पालन पोषण करना और उनकी स्नेह माता देख कर लेकर चलना, अपने स्नेह अंचल के द्वारा उसके प्रतिपालित करना, ये माता पिता के कर्तव्य होता है। मैंने बालक के जन्म दिया, किंतु बालक बड़ा होकर के, बच्चा बड़ा होकर के मुझे प्रतिपालन करे ना करे ये चिंता भी नहीं है। इसलिए प्रेम करे अथवा नहीं करे, किंतु वो प्रेम करता है। कौन? माता पिता। हो गया पहले प्रेम, बिजनेस प्रेम तो उसे छोड़ दिया। दूसरी प्रेम क्या? माता पिता के प्रेम। ये भी कर्तव्य में कर रहे हैं। जो माता पिता पुत्र करना के जो पालन पोषण करते हैं, बात जो कुछ प्रेम करते हैं, इसमें कहीं क्या रहता है? वो क्या होता है? ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारे कर्तव्य है। बालक के जन्म दिया, हमारे बालक के पालन पोषण करना है ना। और तीसरी क्या प्रेम के जो क्या है? प्रेम करो अथवा प्रेम नहीं करो, किसी के साथ प्रेम करते ही नहीं। प्रेम करो अथवा प्रेम नहीं, वो किसी के साथ प्रेम नहीं करता। ये 4 प्रकार के व्यक्ति होता है। लिख करके रखो, सब भूल जाओगे कल। प्रेम करो अथवा प्रेम नहीं करो, किसी के साथ प्रेम नहीं करता। वो ये क्या है? ये 4 प्रकार के व्यक्ति होता है। एक होता है आत्माराम, आप्तकाम, गुरुद्रोही, अपराधी और अकृतज्ञ। शायद आपके समझ में आया कि नहीं है, थोड़ा व्याख्या करता हूं। आत्माराम पुरुष जो होते हैं, जिनके आत्मा मन भगवान के बाद ब्रह्म में रहता है, वो आत्माराम पुरुष कहा जाता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी महाराज मातृ गर्भ से जन्म लेने के साथ ही साथ बस ब्रह्मेण परिनिष्ठितो अस्मिन्। सुखदेव गोस्वामी बात कहने लगे, महाराज परीक्षित, मैं पहली ब्रह्म में परिनिष्ठित था, माने मेरे मन जो कुछ भी है बस भगवान में ब्रह्म में लीन था। जंग प्रवीण मन पे अभेद कृतम दैव्यान विरह कातुराजवाव पुत्री तन्मय तरु विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनि मानते उसमें। सुत गोस्वामी पाद सुखदेव गोस्वामी पाद के लिए स्तुति कर रहे हैं, वर्णना कर रहे हैं। बोले सुखदेव गोस्वामी पाद जब मातृ गर्भ से जन्म हुआ, 16 साल की 13 साल के बालक है, सुंदर सुठान शरीर और नंगे धड़ेंगे, बस दौड़ करके जा रहे हैं जंगल की तरफ। किसी की तरफ बाएं दाएं एक बार भी देखा नहीं, पीछे की तरफ नहीं देखा। उनके पीछे उनके पिता व्यासदेव जी हा पुत्र करके दौड़ रहे हैं। आज वह पुत्री तन्मय तरबु नहीं दो, एक बार हा पुत्र करके उनके पिताजी व्यासदेव दौड़ने लगे, किंतु एक बार सुखदेव पीछे घूम करके नहीं देखा, ये मेरे पिता मुझे बुला रहे हैं। कि उनके मन भगवान में लगे हुए, वह ब्रह्म में लगे, परिनिष्ठित तो ब्रह्म उसमें है। इसी कहता है आत्माराम पुरुष। जो आत्माराम पुरुष जिसके मन भगवान में बिल्कुल लगी गए, इस संसार के किसी के साथ वो प्रेम नहीं करता है, उसके कोई लेन देन नहीं है, समझ में। और दूसरी क्या है? 4 प्रकार बता लिखा आपने, अब तो काम।
जिनकी संसार की समस्त कामना वासना पूरा हो चुका है, कुछ और जरूरत नहीं, उसे कहेगा अब तो काम पुरुष कहा जाता है। संसार की कोई वस्तु के साथ कोई लेना देना नहीं, ना कोई, पूरा हो गया बस, और कुछ नहीं चाहिए। वो है क्या? सीता जी के पिता कौन है? जनक महाराज। ऐसा जनक महाराज की कथा आ रहा है, जिनके नाम इसमें है। अब तो काम है। सीता विवाह के समय जनक महाराज रोए नहीं हुआ, केवल सीता जी के विदाई देने के समय थोड़ी सी उनके आंखों से आंसू आ गए। वो भी सीता जी भी जब जनक महाराज के पिताजी करके जब उनके गले में पकड़ लिया, क्योंकि सीता जी के साथ तो लाद नहीं सकती, राधा जी की तो प्रकाशित है, लाद नहीं सकती, किसी को स्पर्श करे है वो प्रेम तो उत्पन्न होगा। रामायण में देखो, रामायण ऐसे सुंदर काल बताते हैं, फिर भागवत से रामायण में चला जाऊंगा। सीता विवाह के पश्चात, राम सीता के विवाह के पश्चात है सभी रोने लगे। विदा सीता जी के विदा के समय सब रोने लगे। वो भी एक करुण दृश्य है, वेरी पैथेटिक है। जनक महाराज के कुछ नहीं है, निर्विकार होकर रहे, कोई विकार नहीं। किंतु सीता जी जब जनक महाराज की अलीगढ़ के पिता पुत्र जी आलिंगन विदाई जो दिए जा रही, उस समय थोड़ी सी जनक महाराज जी के आंखों के आंसू आ गए, चित्त दृढ़। क्यों? बोले सीता जी कोई साधारण, सीता जी तो ला दे नहीं सकती, आनंद के स्वरूप है, कोई थोड़ी साधारण स्त्री थोड़ी है, वो तो राधा जी की प्रकाश विग्रही कहा गया। मानो स्वयं राधा जी सीता के रूप में ही तो प्रकट हुए हैं, कृष्ण राम के रूप में प्रकट हुए हैं, और राधा जी सीता जी के रूप में प्रकट, हम उसे प्रकाश कर, चलो जैसे समझिए। राधा जी क्या है? ला नहीं सकती है, आनंद की घन मूर्ति, प्रेमेर स्वरूप है। और आनंद किसी के स्पर्श करें, ह्लादिन माने आनंद, तो उसके हृदय में आनंद उत्पन्न नहीं होगा है। तो उसमें जनक महाराज के थोड़ी सी आंखों से आंसू आए, ज्यादा नहीं, क्योंकि अब तक काम पुरुष कोई ऐसे अब तक काम पुरुष के साथ कोई प्रेम करे, उसके भी कोई फल आपको नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। अब तक राम, अब तक काम। और दूसरी जो है गुरुद्रोही अपराधी, ये दोनों के साथ में गुरुद्रोही और अपराधी। जो अपराधी जो है बस गुरु के द्रोह करने वाले, गुरु निंदा करने वाले, ऐसे व्यक्ति के साथ कभी संग करना ही नहीं चाहिए। जो गुरु की निंदा करते हैं, जो अपराधी हो जाता है, सब प्रकार के अपराध क्षमा हो जाता है कहीं न कहीं प्रकार से, किंतु गुरुद्रोह की गुरु अपराधी के कौन क्षमा करे? भगवान भी नहीं करते। भगवान के चरण में कहीं अपराध हो जाए, भगवान क्षमा कर देते, किंतु गुरु के चरण में अपराध हो जाए, कौन क्षमा करे? हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, वैष्णव स्थाने गुरु स्थाने अपराधे नहीं करे। इसको समझिए आप। कहीं भगवान के नाम करते के नाम अपराध हो जाए, पुनः पुनः नाम करने से नाम अपराध नष्ट हो जाता है, किंतु गुरु के चरण में कहीं अपराध हो जाए, वैष्णव के चरण में अपराध हो जाए, वो कौन क्षमा करे? हरु रुष्टे गुरुत्राता, गुरु रुष्टे न तो क्वेश्चन। यदि भगवान कभी आपके ऊपर बिगड़ जाए, रूठ जाए तो गुरु मना लेंगे, और यदि गुरु ही आपके ऊपर असंतुष्ट हो जाए, मैंने गुरुचरण में अपराध हो जाए, भगवान कहते हैं हम कुछ करें, तुमके नरक भोगना ही पड़ेगा। इसलिए तो कहते हैं केयरफुली नेवर कम टू ऑफेंस। कभी गुरु के चरण में अपराध, गुरु की निंदा न करें, गुरु निंदु के मुख कभी ना लेगी। भजन साधन तो किसी जन्म में हो ही जाएगा, चलो है जो कर रहे हैं, हम कहते हैं जो कर रहे हैं करते रहो, छोड़ो मत, जोड़ो।
छोड़ो मत, जो वो कहते हैं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, संसार छोड़ दो, बेटा छोड़ दो, बेटी छोड़ दो, घर संसार छोड़ दो। अरे छोड़ करके कहाँ जाओगे, कहाँ? एक तो छोड़ नहीं पाओ और छोड़ करके कहाँ जाओगे, कहाँ तो बता पहले है। इसलिए हम कहते हैं जोड़ो। किससे जोड़ो? भगवान से जोड़ो। जहां जहां पर है, आप घर में हो जहां पर है, भगवान के साथ जोड़ो। कैसे जोड़े? भगवान के नाम करो ना, नाम ही तो भगवान है, छोड़ने की कोई वस्तु नहीं है, जोड़ते रहो है? और समय आने पर अपने आप छूट जाएगा। जैसे हमने उदाहरण दिया, हमने उदाहरण भागवत में हमारे उदाहरण, हमारे विषय में उदाहरण, जैसे सांप है ना, अपने क्या बोलते हैं, स्किन के चूल्हे के है, वो अपने आप को क्या देता है, वो छूट जाता है। सांप थोड़ी, सांप के हाथ है ना पैर है, वो निकालता है ऐसे है, वो अपने स्किन को अपने आप वो निकालता है और उससे वो अपने आप निकल करके आए। देखे ना कहीं? बिल्कुल जी ऐसे। तो उसी प्रकार भगवान की भजन आदि करते करते वो अपने आप सब छूट जाएगा। और तुम अपने जोर से छुड़ाने के लिए जो जितना छुड़ाने की व्यवस्था करो, वो उतना ही और जकड़ करके आ जाए, वो आपके पास है? इसलिए तुम भजन करो बस, वो चिंता मत करो ये मैं छोड़ दूं, ये छोड़ दूं। महाप्रभु ने यही कहा है, मरकर वैराग्य करो ना देखो लोग दिखाइया यथाजथ विषय कुंज बना सकता है। अंतर निष्ठा करो बाह्य लोग व्यवहार अचिरा करी में। चलो एक होता है, इसलिए कहते हैं गुरुद्रोही अपराधी है, इनके साथ प्रेम करे और नहीं करे इसमें कोई आपको फायदा नहीं है, कुछ छोड़ दो है। पहले आत्माराम, अब तो काम गुरुद्रोही अपराध। और चौथा क्या है, क्या बताया था, याद है? अकृतज्ञ, जिसके कृतज्ञ कहा जाता है। किए हुए उपकार भी जो स्वीकार नहीं करते हैं, उसके अकृतज्ञ कहा जाता है, कृतज्ञ कहा जाता है। जब आप मानो आप गरीब थे, आपके पास पैसा नहीं था, खाने वाने की कुछ नहीं था, कोई एक व्यक्ति, दयालु व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति आपको पाला पोसा, खिलाया, धन सब बड़ा हो। जब बड़े हो गए कहते बोले अरे नहीं है, मैं तुम्हारे उपकार को नहीं मानता, वो तो हमारे कर्म ही था, हमें मिल गया, तुम तो एकमात्र माध्यम है, ये नहीं कर सकते। किए हुए उपकार को आपको स्वीकार करना। जो किए हुए उपकार की जो स्वीकार नहीं करते उसे कहा जाता है कृतज्ञ, कहा जाता है, अकृतज्ञ कहा। ऐसे व्यक्ति के साथ जो प्रेम करे उसे कुछ नहीं होता है। तो कितने प्रकार प्रेम हो गया अभी बताइए, हिसाब लगाया आप लोगों ने, कितना हो गया है? 9 प्रकार के होते हैं, हिसाब लगाया है। एक पहले कहते हैं हेतु प्रेम, हेतु और अहेतु है कि नहीं? फिर 3 प्रकार के प्रेम बताया, प्रेम करने पर प्रेम करता है, प्रेम करे अथवा प्रेम नहीं, प्रेम करे और नहीं प्रेम करता है, प्रेम करे अथवा नहीं प्रेम करे, किसी का प्रेम नहीं करता है। और फिर उसके जो है 4 प्रकार के प्रेम बताया, आत्माराम, अप्तकाम और अपराध। तो कितने हुए? 7, 3, 7 और 2 है, 9 प्रकार के प्रेम। गोपियां यही प्रश्न आपके समय हो गए ना, 8:30 कितना मिनट, 5-7 मिनट रहा। गोपियां इसी प्रकार कृष्ण के कहने, गोविंद तुम बताओ तुम्हारे साथ हमारे जो प्रेम जो है ये 9 में कौन सा है, ये बताओ, ये तुम बता दो। क्यों हम डायरेक्ट सुनना चाहते हैं, इधर उधर घुमा करके मत बोलो है, आज समझे? इधर उधर के टीचर भी बहुत चालाक होता है ना, स्टूडेंट्स की परीक्षा लेने के लिए प्रश्नों के इधर उधर के घुमा करके इधर उधर के देखते हैं, उसके क्या कहते हैं, IQ कहते हैं ना, उसके टैलेंट कितना है, घुमा घुमा करके बोलते रहते हैं। कृष्ण गोपियां करे तुम घुमा घुमा करके मत बोलो, इधर उधर के मत बोलो, सीधी बोल दो। ये 9 प्रकार के जो प्रेम जो आपने बताया, मैंने जो बताया, गोपी ने कहा
है। इस 9 प्रकार में कौन सा है आप बताओ? क्या बिजनेस प्रेम है? बिजनेस प्रेम नहीं है। हमने आप लोग के साथ गोपियां करने लगी, कृष्ण हमने तो कभी जीवन में आपसे कुछ मांगा ही नहीं है। बचपन से लेकर के गोपियां कृष्ण कृष्ण के कभी कुछ मांगा ही नहीं है। सच्चा देखो, हम मंदिर में आ जाते हैं, भगवान के हम निकट आकर क्या प्रार्थना करते हैं? जो जैसी इच्छा ही करते हैं। कोई कहते हैं भगवान हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, शादी करा दो, अच्छा लड़का मिल जाए, कहते नहीं कहते है। कई कहते हैं भगवान हमारे बेटा के जो है अच्छा इंजीनियर वो मिल जाए, हो जाए, प्रार्थना करते हैं। जो बीमारी है कहते हैं ठाकुर जी हमारे बीमार के ठीक कर दो है। आज मुझे इंडियन मंदिर में देखोगे ना, उसके पास ये लगा रहता है, लकड़ी लगा रहता है, उसके ऐसे दबाते हैं, बोले ठाकुर जी तुम्हारे चरण में दबा रहा हूँ। देखिए है ये ठाकुर जी हमें दिखा है। 2 रुपया पैसा चढ़ा देते हैं, कहते ठाकुर जी मैंने 2 लाख रुपया दे दूं। एक दिन कथा सुनाया ना, बाकी ज्ञानी की कथा सुनाते हैं। ठाकुर जी मेरे बिजनेस तब चला जाएगा, 2 करोड़ रुपया चला जाएगा, मेरे 2 करोड़ रुपया मुझे दिला दो। और दिया कितना? 2 रुपया। अच्छा चलो 2 लाख रुपया दिया। यदि 2 लाख रुपया तो देता नहीं है, यदि भी दिया वो भी इनकम टैक्स फांकी दे करके, समझ में आता नहीं है भाई, बुरा मत मानो। हम भी देखा जो मंदिर में देखते हैं, देते हैं 5,000 रुपया और वो ये लेते हैं, रिसिप्ट लेते हैं 50,000 रुपया। आज समझ में आता है ना, कहते हैं महाराज क्योंकि वो ऑफिस में उनको दिखाना है ये मैंने इसमें दान दे दिया, और उसके वो खाली हो जाता है, इनकम टैक्स फ्री हो जाता है कि ना? आप लोग के देश में है कि नहीं है? तो इंडिया में तो चलता रहता है। समझ में आता नहीं? दिया मंदिर में दिया कितना? 5,000 रुपया, और हमारी इनकम टैक्स जो फ्री जो रिसिप्ट होता है ना, उसमें लिख दो कितने? 50,000 रुपया। तो 50,000 रुपया वो तो फाइल शो कर दिया इनकम टैक्स ऑफिस में, तो फ्री हो है। कितने फ्री हुआ उसका? लाभ कितना? 45,000 रुपया उनको मिल गया। तो भगवान के निकट हम जाते हैं, भगवान की प्रार्थना में 2 रुपया चढ़ा, 2 करोड़ रुपया मांग लेते मांगा क्या है? आज मुझे कथा सुना, रामायण की एक सुंदर है, भरत की कथा सुनो तो आप वो पढ़ोगे। भरत जी जब रामचंद्र के साथ मिलने के लिए जा रहे थे, चलते चलते हाथी घोड़े आदि सब कुछ लेकर के, 3 माताएं हाथी घोड़े आदि सब कुछ लेकर के, राजकोष के भी लेकर के चल रहे थे। भरत ने ये स्थिर कर लिया मेरे भाई राम जहां पर है वहीं पर उनके राज्याभिषेक कराएंगे, बस भरत के मन की ये भावना और कुछ नहीं है। जो हो गया है। अर्जुन मेरे पिताजी तो चले गए, माताएं जो विधवा हो गई, और जो कुछ तो हो गया, चलो आगे जो कुछ है। भरत की मन में एक ही भावना है, किसी भी प्रकार से मेरे भाई राम को जो है मैं राज्याभिषेक करके फिर अयोध्या में लौट करके लाएंगे। इसलिए भरत जी ने किया कि देखो अयोध्या के सारे संपत्ति, राजकोष है, सैन्य सामंत, हाथी घोड़े है, सब लेकर के चले। मेरे भाई राम जहां पर है, चलते चलते इलाहाबाद त्रिवेणी में जब पहुंचे, गंगा जमुना सरस्वती 3 नदियां जहां पर, प्रातः काल हो गया था। आज ब्रह्म मुहूर्त था। उस समय भरत जी ने किया कि कोई वहीं पर गंगा में स्नान करके है, जहां पर गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी कहा जाता है ना, 3 नदियों के जब मिलन स्थल। कभी स्नान किया आपने? हम लोग के सौभाग्य हुई थी गुरुदेव के साथ एक बार मौनी महोत्सव में, गुरुदेव के जन्म तिथि पर ही हम लोग वहीं पर गुरुदेव के साथ गए थे और वहीं पर हम लोग स्नान किया था, बहुत साल की बात है। चलो
भरत जी ने क्या की, भरत जी के मन में एक शोक दुख है, ये मेरे भाई राम को मैं कैसे समझाऊं, ये मेरा कोई दोष नहीं है, मैं निर्दोष हूं। कभी कोई जीवन में आपके ऐसी स्थिति आ जाएगा, अपने को निर्दोषी करके प्रमाणित करना बहुत कठिन हो जाएगा। आप जानते हैं निर्दोष है, कोई दोष नहीं, किंतु इस संसार के लोगों के निकट है आपके निर्दोषित्व प्रमाण करना बहुत कठिन हो जाता है। तो भारत के जीवन की कोई एक विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। आप पढ़ो वाल्मीकि रामायण की, है भरत जी के मन में यही होते जा रहे हैं, ये मेरे भाई राम के मैं कैसे कह दूं, ये भैया मेरे कोई दोष नहीं है, मैं कुछ जानते ही नहीं था, है तुम्हारे वनवास, पिताजी की मृत्यु, माताओं के जो है वैधव्य दशा विधवा जो, ये मेरे कुछ भी मेरे कुछ नहीं था, मैं कुछ जानता नहीं था, है ये तो ना जाने काल के चक्र के द्वारा कैसे हो गया, है जो कुछ हुआ है तो काल के चक्र की द्वारा मान लिया जाए, है किंतु भरत जी एक ही मन में सोच रहे हैं, मेरे भाई राम को मैं कैसे समझाऊं, क्या बोलूं, ये मुंह कैसे दर्शन कराऊं। लोग तो कहेंगे अरे तुमको जानते नहीं, तो मां ऐसे छल कपटी है और तुम कुछ नहीं जानते हो, ये तुम्हारे माता और बेटा दोनों की षड्यंत्र है, षड्यंत्र है, ये दोनों सब मिली जुली भगत, जानते नहीं है कौन विश्वास है। किंतु भरत जी यही तो कहते जा रहे, मैं कैसे समझाऊं, संसार के लोगों निकट कैसे मैं बता दूं, मेरे भाई के मैं कैसे समझाऊं, क्यों भरत के मन में बहुत दुख है। भरत के जीवन की एक इतिहास ऐसे लिखा गया, भरत के जीवन के जो राम छोड़कर कर किसकी वो राजगद्दी में ना बैठा ना कुछ करना, भरत जी ने तो प्रतिज्ञा कर ली, राम छोड़कर के सिंहासन में कोई नहीं बैठ सकता है? और किसी भी प्रकार से राम, मेरे भाई राम को जो है मैं राज अभिषेक करूंगा, और रामचंद्र राम जी के किसी भी प्रकार से, और भैया को मैं वापिस लेकर के आऊंगा। चलो ब्राह्मण मुहूर्त के समय था, प्रातः काल था, भरत जी त्रिवेणी में यानी गंगा जमुना सरस्वती में स्नान किया, एक डुबकी लगाई, दूसरी में तीसरी डुबकी लगाई, इतने में साक्षात गंगा देवी प्रकट हुई, साक्षात गंगा देवी प्रकट हुई। आप लोग तो रामायण पढ़ते देखो, गंगा देवी प्रकट हुई, गंगा देवी कहने लगी भरत वरम हुई वर मानो। भरत जी रोते रोते कहने लगे, हे गंगे मैं क्षत्रिय कुल के हूं, क्षत्रिय लोग ऐसे करते ऐसे नहीं करते, वो तो ब्राह्मण लोग करते हैं। ब्राह्मण के कार्य क्या है? दान लेना, दान लेना दान देना ब्राह्मण के कार्य है, और क्षत्रिय के कार्य क्या है? दान देना। क्षत्रिय लोग ऐसे हाथ ऐसे करते हैं और ब्राह्मण लोग हाथ ऐसे करते हैं, समझ में ददाती है। भरत जी कहने लगे, गंगे मैं क्षत्रिय कुल में हूं, मैं आपसे कुछ लेना नहीं चाहता, किंतु आज दिवस है भरत जी का है, आपसे कुछ लेना मुझे, परिस्थिति ऐसी आज मानो यद्यपि माने क्षत्रिय कुल के नियम को जो मैं तोड़ रहा हूं, ये मेरे भाई राम के लिए और कुछ नहीं, मेरे लिए नहीं। गंगा देवी कहने लगी वर मांगो, कुछ मांगना है मांग लो। भरत जी ने उसमें क्या कहा? रामायण पढ़े हमने, क्या लिखा है वो? तो भाई कहां गए हैं? यस, बोले मुझे धर्म और अर्थ न चाहिए है, मुक्ति भी मुझे नहीं चाहिए है, जन्म जन्म राम पदे रहूं है, मुझे अन्न। हाँ मैं भूल जाता, रामायण कम बोलता हूँ ना, जब रामायण बोलता तो तुरंत है उसमें ही कहते हैं। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बोले कैसे मुझे धर्म अर्थ काम मुक्ति तक नहीं चाहिए, जन्म जन्म राम पदे मोती चाहे नहीं आन। आप देख लो उसमें
क्या लिखा है प्यार जो है बहुत सुंदर है। बोले हे गंगे देवी, गंगा देवी यही वर दीजिए, मुझे धर्म अर्थ काम और मोक्ष भी मुक्ति तो नहीं चाहिए, जन्म जन्म मेरे भाई राम के चरण में मेरा मति रहे, मति चाहूं और मैं चाहूं ना चाहूं आन। अब थोड़ा उसके लिख तो देखो आई इंटरनेट में आ जाए और कुछ नहीं चाहिए। कितना भरत जी के कितना उदार चित्त है। हम कभी कहते हैं एक रामायण और महाभारत यदि तुलना करके देखें, एक राज्य के हड़प कर रहे हैं और एक राज्य दे रहे हैं। महाभारत में क्या है, दुर्योधन दुशासन पांडवों के राज्य हड़प कर रहे हैं, और रामायण में क्या है, भरत जी रामचंद्र के राज्य दे रहे हैं। भैया तुम जितने नहीं, मैं प्राण विसर्जन कर दूं, तुम्हारे सामने मैं आत्महत्या कर लूं। जब वो चित्रकूट में है, जब सभा हुई है, जहां पर सब बड़े बड़े ऋषि लोग भी गए, वशिष्ठ भी आ गए, और वहीं पर सीता जी के पिताजी क्या नाम, जनक, श्रद्धा जनक, याद है ना? सीता जी के पिताजी के नाम क्या है? केवल जनक नहीं है, श्रद्धा जनक नाम याद है, क्योंकि अनेक जनक, जनक की उपाधि है सबके, अनेक जनक महाराजा है, किंतु सीता जी के पिताजी का श्रद्धज जनक मिला अपने, आप मिलकर सुना, बहुत सुंदर से। उस समय देखो कितना रामचंद्र, भरत इतने भी करने लगे, किसी भी प्रकार रामचंद्र के एकांत में कहने लगे, भैया मुझे बचपन से तुम जिताते थे, है क्या आज मुझे हरा दो? है किसी भी प्रकार से, है जो कुछ भी कहो, है ये राज्य आपको लेना ही पड़ेगा। है मैं इसके अंदर रामायण में दिखा रहे हैं क्या, भरत जी राज्य देना चाहते हैं, राम जी राज्य लेना नहीं चाहते, यही तो वैशिष्ट है। महाभारत और रामायण में एक वैशिष्ट दिखा रहे हैं। रामचंद्र के जीवन इतने कहीं राज्य नहीं लिया है, देने पर भी नहीं है। बाली के वध किया, सुग्रीव को राज्य दे दिया, किसका? रावण के वध किया और राज्य किसको दिया? विभीषण के दिया। छत्र के नियम होता है, एक राजा के हरा, जब जो राजा हार जाता है उसके राज्य अब उनके पास आ जाता है, किंतु रामचंद्र ने किया कहीं राज्य नहीं, किंतु भारत के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हुए है। भारत के लिए यही अंतिम में जो कथा जो है, वो तो लंबी कथाएं है, जहां पर वहीं पर जो सभा जो हुई है, चित्रकूट में जो विशाल जो सभा जो हुई है, तो उस समय रामचंद्र इतने का, भरत जी ने इतने का, ठीक है पितृसत्य पालन करने के लिए आ गया, लेकिन रामचंद्र ने कहा पिताजी के तो आदेश हमें पालन करना है? केवल एक नहीं है, सब लोग के हम लोग उसमें संजोग देना चाहिए। रामचंद्र जी भी कहा मेरे पिता जैसे एक महान है, धार्मिक है, रघुकुल रीति सदा चली, प्राण जाए बरु वचन है कि नहीं? पिताजी ने वचन दिया, क्या वचन दिया? कोई के वचन दिया था, चलो 2 बार ले लो, 1 वर्ष से क्या मांग लिया? भरत जी के राज्य, दूसरी वर्ष के रामचंद्र के 14 साल के वनवास। पिताजी तो दिया था, राज्य पिताजी का था, और राज्य किसको दिया? भरत जी तुम्हें तो दे दिए। तो भरत जी क्या करने लगे, ठीक है मैं आपको देता हूं, बोले नहीं वचन तो दिया तुम्हारे मानो। तो उस समय कई क्या कहने लगे, देखो उसमें विचार कितना सुना, कई तो रो पड़े, राम ठीक है मैं ये राज्य तुमको दे दिया, तुम्हारे पिता तो हमें तो वचन दिया है, किंतु उसको मैं दे। रामचंद्र ने क्या उत्तर दिया? मुझे जो कुछ भी लेन देन वार्तालाप हुई तुम्हारे सामने पिताजी के साथ, अभी तो पिताजी है ही नहीं है, तो आपके अधिकार नहीं है पिताजी के वचन को जो है क्या बोले वापस लेना। पिताजी के वचन हमें पूरा करना है, 14 साल के लिए
वनवास मुझे लगा। देखो रामचंद्र कितने उदार है। वो भी भरत जी उस समय क्या बोले, अंत में महाराज क्या बोले, जनक महाराज ने इतने कहा ठीक है, भरत के समझा, भरत प्रेम क्या चीज है, क्या अपने भाई के साथ प्रेम रखते कि नहीं रखते? बोले हाँ। बोले देखो प्रेम की वस्तु क्या है, प्रिय वस्तु जो चाहते, प्रियजन जो चाहते हैं, उसके सुख ही प्रेम की परिभाषा है। रामचंद्र के क्या सुख किसमें है, वन में रहने कि अयोध्या में रहने, ये बात बताओ है? रामचंद्र चाहते हैं पितृसत्य पालन, 14 साल तक वन में रहने रामचंद्र की सुख होगा। रामचंद्र लौट करके आ जाए, 14 साल यदि नहीं बिताया उसके पहले आ जाए, रामचंद्र खुशी नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे। देखो जनक महाराज, वशिष्ठ महाराज ने यही तो समझाया है, ये प्रियजन की सुख किसमें हो वही प्रेम का होता है। देखो कितने सुंदर। हम रामायण के जब पढ़ते हैं और उस रामायण के आगे जब भागवत देखते हैं तब हम समझ पाएंगे। देखो उसी कथा तो का, ये जो गोपियां की जो कथा का ना, देखो कितने सुंदर। रामायण में इतना सुंदर रूप में विस्तृत करके दिखाया गया प्रेम कहां पर है, और वही प्रेम की जो और भी सुंदर पुष्पित होकर के, फलभित होकर के भागवत में दिखाया गया है। जो प्रेम रामायण में जो अंकुरित रूप में था, फल के रूप में था, भागवत में वही प्रेम को जो है और भी सुंदर सब सुपक्व होकर के, रसाला होकर के वो दिखा गया। और कुछ नहीं, रामायण और भागवत की एक ही वस्तु है, केवल प्रकाश की तारतम्य इतना ही दिखाया गया। जैसे सूर्य है, सूर्य की प्रकाश की तारतम्य के अनुसार हम उसके तेज को बाद क्या बोलते हैं, रश्मि को हम ग्रहण करते हैं। समझ में आ रहा है? प्रातः काल में सूर्य की रश्मि मीठी मीठी आता है, और जो दोपहर के समय सूर्य की रश्मि क्या होता है, तेज होता है तो रश्मि एक, किंतु उसके प्रकाश के अनुसार हम उस सूर्य के रश्मि, द रेज ऑफ द सन, उसको हम उतना ही अनुभव कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार रामायण में जो प्रेम दिखाया गया वो कोई साधारण नहीं है। देखो भरत जी की कितना सुंदर दिखाया गया है। अंत में भरत जी ने क्या कहा, एक भैया जैसे आप वन में 14 साल रहेंगे, ठीक मैं भी अयोध्या से दूर 14 साल मैं भी वनवासी भांति रहूंगा। भरत जी जो कहा ना, उनके कथन भी उसी प्रकार, बोलना और करना एक ही। हम लोग के बोलना करना में अलग पड़ता रहता है, किंतु भरत जी के देखो लौट कर गए और भगवान रामचंद्र के क्या लिया, पादुका लेकर के आए है, और सिंहासन पर बैठे, अपने संग सिंहासन पर नहीं बैठे है। और रहे कहां, अयोध्या में भी नहीं रहे, राजमहल में नहीं रहे, रामचंद्र के भांति वनवासी के भांति है, उस बिछा करके, घास फूसा बिछा करके है, अयोध्या से दूर नंदी ग्राम में रहे है, और वहीं से बैठ करके राजकार्य आदि परिचालना करना। देखो जैसे रामचंद्र जिस प्रकार वनवास में, जैसे उसी प्रकार त्याग वैराग्य के साथ भरत जी रहे है। भरत जी के प्रेम जो है एक अनूठा कहानी है। लक्ष्मण जी के प्रेम भी कम नहीं है, किंतु तथापि हम जब भरत के प्रेम देखते हैं वो जाने कितने सुंदर है। और वही प्रेम के जब और भी बढ़ते हैं, भागवत में प्रेम दिखाते जा रहे, गोपियों के प्रेम जाम करते जा रहे। प्रेम क्या वस्तु है, ये सब प्रेम के बोल दिखाते जा रहे। अच्छा अंत में क्या हुआ, अभी समाप्त करते हैं। जो एक तो मैंने लिखा था कृष्ण के कितने प्रश्न पूछा था, 9 प्रश्न पूछा। ये 9 प्रकार के प्रेम में तुम कौन सा प्रेम तुम्हारे साथ है? कृष्ण ने कहा हेतु भी नहीं है, अहेतु भी नहीं है।
हेतु भी नहीं है, अहेतु भी नहीं है। और आत्माराम भी नहीं, आत्मकाम भी नहीं है, गुरुद्री में कृष्ण कहते हैं गुरुद्री भी नहीं है, अपराधी भी नहीं है। तो कौन सा प्रेम? कृष्ण कहने लगे, हे गोपियों सुनो, आप लोग के साथ हमारा प्रेम है नित्य ही प्रेम है। ये केवल प्रेम के जो विरह जो मिलन जो है ये ऊपर से दिखाना है, जिससे प्रेम माधुर्य रस माधुर्य आस्वादन होता है। नित्य ही तुम्हारे साथ हमारे नित्य प्रेम है। आज इस जगत में बालक जन्म लेने पर वात्सल्य प्रेम होता है कि नहीं? हम माता पिता बालक के बोलते, यदि बालक नहीं हुआ तो वात्सल्य प्रेम नहीं है, सीधी बात। समझ में आ रही है हमारी भाषा? हम जो वात्सल्य प्रेम कहते हैं, बच्चा हुआ तो वात्सल्य प्रेम हो है। वात्सल्य प्रेम के लक्षण क्या है? व्हाट द सिम्टम, हाउ डू यू नो? स्तन से दूध आ जाना, सीधी बात। जो भी कुछ सही बात हमें कहते हैं, थोड़ी पुतना थोड़ी है। पुतना तो बच्चा नहीं दिया, और कृष्ण के पुत्र पुत्र करके स्तनपान करने लगे। कृष्ण बोले अच्छा, छल कपट करते हुए, स्तन में तो दूध नहीं है, हमें दूध पर पिलाना चाहते है, ढंगी बांधते हुए। और कृष्ण ने किया कि बस 6 दिन के बालक है ना, होंठ को ऐसे दबाया, बस उसके प्राण पूरे निकाल दिया। हमने करे हमारे संदर्भ में ऐसे सुंदर सुंदर कथा लिखी। प्रेम तो होता है, वात्सल्य प्रेम के लक्षण हो जाता है। प्रेम की सुंदर भाषा है, शायद आप लोग की चिंता ही नहीं क्या कोई। वात्सल्य प्रेम के यही लक्षण होता है। पुत्र सकरुणा को जन्म देने के साथ ही साथ माँ के स्तन में दूध आ जाता है, ये वात्सल्य प्रेम के लक्षण कहा जाता है। आज में देखो प्रेम की उसी प्रकार हो जाती है। और उससे भी कटिगुण श्रेष्ठ प्रेम कौन सा है? माधुर्य प्रेम, गोपी प्रेम की कहा जाता है। दो प्रकार के, एक जो माधुर्य प्रेम, दो प्रकार के, एक होता है क्या, पति पत्नी के लिए संबंध, जिसे कंजुगल मूड कहा जाता है। पति पत्नी के संबंध एक प्रेम होता है, और एक होता है क्या, पारकीय प्रेम का है। प्रिय प्रियतम के जो प्रेम है इस जगत के नहीं होता है। वो इस जगत में प्रिय प्रियतम तो सिंफुल एक्टिविटीज कहा जाता है, पाप संग कहा जाता है। किंतु अपराकृत जगत में वो अत्यंत दिव्य सुंदर मधुरता धारण करते हैं, वो गोपियों में है वो प्रेम। इस संसार में प्रेम तो उदय पर पति पत्नी के संबंध तक हम कहा करके चलते हैं, किंतु अपराकृत जगत में प्रिय प्रियतम के जो है वो प्रेम दिखाते रहते, इसे कहा जाता है पारकीय भाव, जिसे कहा जाता है। इस जगत में पारकीय भाव तो पाप कहा जाता है, नरकगामी कहा जाता है, किंतु अपराकृत जगत में वो अत्यंत मधुर धारण करते हैं। गोपियों के साथ कृष्ण के जो कहते हैं वो प्रेम क्या है? पारकीय प्रेम कहा जाता है। तो कृष्ण उसी प्रकार का है। देखो आप लोग के सामने जो प्रेम है वो नित्य प्रेम है, केवल विरह आदि दिखा करके उस प्रेम के जो है वर्धन करते, बढ़ाते हैं। न बिना विप्रलंबे संभव पुष्टि मस्मते। वो प्रेम की सौंदर्य माधुर्य जब होता है, विप्रलंब विरह जब विच्छेद हो जाता है, वो प्रेम एक ऐसे सुंदर मधुरता धारण करता है। इस जगत के सुनने वाला कौन है, बोलने वाला कौन है? किताब से पढ़ लिया, बोल दिया, सुन लिया नहीं होता, वो अनुभव करना पड़ता है। वो प्रेम की ऐसे दिव्य प्रेम उत्पन्न होता है इसमें। तो कृष्ण कह रहे हैं ये वास्तव आप लोग के साथ हमारा जो प्रेम है वो नित्य ही प्रेम है। ना हेतु है, ना अहेतु है, ना आत्माराम आप्तकाम गुरुदरी अपराध, ये सब कुछ नहीं, नित्य ही हमारे साथ हमारी प्रेम है। अंत में कृष्ण कहने लगे, जो गीता के जमाने का कहा दिया ना, आपने कहा दिया ना जो बिजनेस प्रेम से, किंतु अभी कृष्ण भागवत में क्या कहा है?
अपना के कहे गोपी प्रेम में ऋणी है न पारे निर्बुद्धम संयोगम ससाधु कृतो विबुधु साकुबो जामा दुर्जर गृह श्रृंखला संवृष्ट प्रतिजातु साधना। अभी देखो कृष्ण ने क्या कहा, ये गोपियों आप लोग के जो प्रेम हमारे पति जो है न भूतो न भविष्य, ब्रह्मा के भांति देवता के भांति आयु प्राप्त करके यदि आप लोग के चरण में सेवा करो तथापि आप लोग के प्रेम आप लोग के ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकती। आज सेवा के द्वारा क्या होता है, हम जो कुछ अपराध किया बाद जो कुछ किया वो मुक्त हो जाए, किंतु कृष्ण कह रहे हैं हे गोपियों आप लोग के चरण कमल ब्रह्मा की भांति आयु प्राप्त करने सेवा करो तथापि आप लोग इस प्रेम से मैं मुक्त नहीं, माने ऋण से मुक्त नहीं है। एक दिन मैंने कहा था, पहले दिन कहा था, इस संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं, आप देखो भागवत में लिखा है, थोड़े समझने के लिए प्रयास मत हो जाए। इस संसार में जो कुछ हम लोग कर रहे हैं सब ऋण चुकाते जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं ऋण चुकाते जा रहे हैं और कुछ नहीं है। किंतु देखो कृष्ण क्या करे, कृष्ण करे आप लोग की सेवा करके भी तब भी मैं ऋण से मुक्त है। तो उसी तरह अंत में गोपी ने रो पड़ी, हे गोविंद प्रिय प्रियजन के कभी ऋण से बंधन नहीं रखते हैं, ऐसा समझो। प्रिय प्रियजन की होता है दोनों ही जो है ऋण से मुक्त हो, बंधन नहीं, मुक्त हो जाए। गोपियां कृष्ण कहने लगे बोलो कैसे हम ऋण से तुम्हारे मुक्त हो, बोले जब तुम सन्यास ले लोगे। अने ये कृष्ण लीला के बाद जब गौरांग के रूप में जो भाव ससाधु कृतम साधु यानी सन्यास लेकर के जब यही प्रेम को जब तुम आस्वादन करोगे, प्रेम के जो अंतर्निहित भाव का, तब तुम ऋण से मुक्त हो। बोलो वृंदावन बिहारी। इसलिए तो कृष्ण को आना पड़ा गौरांग के रूप में है और सन्यास लेना पड़ा, और सन्यास लेकर के वही प्रेम को जो है दिवारात्र जगन्नाथपुरी में सर्वदाम और राय रविंद्र के साथ आस्वादन कर रहे हैं। वो ऋण चुका रहे थे हैं? ऋण चुकाने के लिए चुका नहीं पाएंगे, जो कृष्ण तो विषय लिख रहे हैं, राधा जी आश्रय लिख रहे हैं, चुकाने प्रयास कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। So everybody who missed clapping, giving a big hand. According to Maharaj, whatever he said, if we understand him correctly, he might correct me if I'm wrong, that we cannot repay his loan. Right? We are indebted to him. So, I want to mention some things that we should be aware of. This morning we had a fire sacrifice. Maharaj gave second initiation to a couple. They are here. Tamal Krishna Prabhu, please raise your hand. We just made up his danda from one of the brooms. So, he became, very happy, and he will go for asking some, big shot from, as you know, the custom from everybody. And there are two more people who got Harinam. One is here, Jaydev Das. He is so interesting, it's like pastime, that he does not live in Houston. He did not know about Mohan Maharaj. He has been practicing, chanting 16 rounds, and he is a vegetarian. He, fulfills all the qualifications, and he lives in Dallas. He works there. He just visited here, seeing his program on Facebook, and then he comes every day. He didn't miss a single day. So then, it's all arrangement from higher quarters.
That's all I wanted to point out. There is another lady, Hispanic lady, who took mantra this morning. She is not here. Her name is Kamala Dasi. So if you see her coming, please greet her and engage her in service. Now we will have one more junior devotee to get engaged and help to rise. So I will ask other thing that I wanted to mention, that today's program is sponsored by Anurag Prabhu and Nishtha Didi on the birthday of their son Abhijan. So please give Anurag, raise your hand, give him a big hand, and Maharaj will do Bhakti for your son. So, and other thing I wanted to mention that is also important, that because he made us indebted, only thing we can do is try to get rid of the debt. So we will give him from our side something to help him in his pursuit of serving Gurudev and Krishna and Radharani. So with that I will give my offering. Maharaj, a little bit I could do. Please bless us. Jai. So everybody who wants to give in, just come and and we ask Maharaj to come back again and give us this nectar. अंदर में इस बार किताब नहीं लाए हैं? किताब पिछले बार आपने किताब दिया किताब है क्या बोलते मधुस्मृता राधा मिला आपको नहीं ठीक है आपको आशीर्वाद करें हमें आशीर्वाद আরেকজন আপনার বাঙালি এরা আমরা কথা শুনে আপনার বাড়ি এখানে জগৎ সুজাতা সিং। আপনার কি নাম জগৎজ্যোতি সিং। ও জগৎ জ্যোতি জগৎজ্যোতি সিং। বাহ সিং সিং और वाइफ सुजाता सिंह तो ये ब्लू रंगे আপনার কোথায় এখানেই থাকেন আমরা So please we will do Swasti Vachan now for Abhiyan, and please do not leave with prasad. So everyone please take prasad before you leave. Hare Krishna. আমার আপনার হিরো বাঙালি সুজাতা সিং আমার মেয়ে কি নাম আপনার রিয়া জুন জুলাই সোমবারে যাই কাল রাত 10টা মাটা তুলে রাখো ওই সবার হয়ে যাক তারপরে अच्छा है बढ़िया और बेटा क्या बोले हरे कृष्ण हाँ बहुत सुंदर अच्छा बजाते हैं कर लिया हाँ ये सब